जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान से मुंह मोड़ चुकी है, तब भारत ने वहां के लोगों की मदद के लिए 16 टन दवाइयां और किट्स भेजकर इंसानियत की नई मिसाल पेश की है। भारत ने अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय को 16 टन से अधिक की एंटी वेक्टर बॉर्न डिजीज मेडिसिन और डायग्नोस्टिक किट्स भेज दी है, और वो भी भेंट में। ये कोई मामूली सहायता नहीं, बल्कि भारत की मानवीय कूटनीति का शक्तिशाली उदाहरण है। भाई ऐसा है कि अफगान तालिबान की जो रेजिम है वो भारत में अपना फुल फ्लेजेड एम्बेसडर इसी महीने भेज देगी। अच्छा, एम्बेसडर भेजने का मतलब क्या है दोस्तों? चाइना में ऑलरेडी है उनका, ऐसी बात नहीं है कि चाइना में नहीं है। वहां पे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने क्रेडेंशियल्स रिसीव करे थे अफगान एम्बेसडर के साल 1.5 साल पहले। आज की तारीख में यहां पे जो अफगान एम्बेसडर आएगा, जाहिर सी बात है, ही विल प्रेजेंट हिज क्रेडेंशियल्स टू द हेड ऑफ स्टेट। वो क्रेडेंशियल्स प्रेजेंट करेंगे, यहां पे रिसीव करेंगे, और एक प्रॉपर अफगानिस्तान का एम्बेसी जो यहां पे था, अब वो फिर से फलेगा फूलेगा। काबुल बाज नहीं आ रहा है और अफगान सरहद पर एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई है। जो पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी वार किया गया है, अफगान फौजियों की हलाकत की इतलात हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे कि काबुल की जानिब से एक बार फिर लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर अपने झंडे लगाने का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान को चारों तरफ से कैसे अजीत डोवाल ने सराउंड किया है, और पहली बार हिस्ट्री में जो रीजनल पावर्स हैं, ओनली भारत के पीओके के ऊपर जो क्लेम है उसको बैक करना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान के जो लीडर्स हैं, क्या कमाल का काम किया है अजीत डोवाल ने। उनके जो लीडर्स हैं, अफगानिस्तान का जो तालिबान है, इवन की इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं, अब सभी ने हमारा साथ देना शुरू कर दिया। काबुल में जब ये मेडिकल शिपमेंट पहुंचा, तो अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने भारत का स्वागत करते हुए कहा, यह मदद हमारे देश के लिए जीवन रक्षक साबित होगी। तालिबान सरकार की तरफ से जारी बयान में लिखा गया कि हम भारत के इस सहयोग के लिए गहराई से आभारी हैं। ये दवाइयां हमारे अस्पतालों और प्रभावी इलाकों में तुरंत भेज दी जाएंगी। भारत की ये सहायता सिर्फ दवाइयां नहीं, बल्कि एक मैसेज है कि भारत आतंक नहीं, इंसानियत की भाषा बोलता है। बात आपने जहन में रखनी है कि ये वो किरदार हैं, ये वो अनासिर हैं, ये वो आमने दुश्मन हैं जिन्हें वसाइल मिलते हैं, जिन्हें प्लानिंग के लिए सरजमीन मुहैया है अफगानिस्तान की, और ये वहां से आते हैं पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के जो वाकयात है वो करते हैं। ये एक और सबूत है जो पाकिस्तान की उस बयानी को तकवीत देता है, जो पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो बदअमनी के वाकयात हो रहे हैं, उनके अंदर अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो जय हिंद दोस्तों 1-2 टन नहीं, फिर से भारत ने 16 टन दवाई अफगानिस्तान को भेज दी, और सिर्फ मानवता के नाम पे। जहां दोस्तों पाकिस्तान मानवता का ढोंग तो करता है कि अफगानिस्तान के लोगों को हमने शरण दी, लेकिन बदले में पाकिस्तान अफगानिस्तान के नाम पे लाखों करोड़ों डॉलर पूरी दुनिया भर के देशों से लेता भी है। वहीं भारत ने बिना किसी राजनीतिक फ़ायदे के या आर्थिक फ़ायदे के भारत ने लगभग 16 टन दवाई और मेडिकल इक्विपमेंट अफ़गानिस्तान के लोगों को भेजा। और दोस्तों अफ़गानिस्तान के लोग भी एहसान फरामोश नहीं है। जैसे ही भारत ने वो दवाइयाँ भेजी, अफ़गानिस्तान के जो स्वास्थ्य मंत्रालय, उन्होंने न सिर्फ भारत का धन्यवाद किया, बल्कि सोशल मीडिया पे जो भारत की दवाइयाँ थी, किट्स थी, उनकी फ़ोटो भी पोस्ट करके कहा कि हम अफ़गानिस्तान के लोग हमेशा जो है वो धन्यवाद करेंगे भारत का और भारत के सरकार का। तो दोस्तों इसको देख के पाकिस्तान कह रहा है कि भाई भारत जो है आतंकियों की मदद कर रहा है। मतलब किसी को मानवीय सहायता देना वो आतंकवादियों की मदद हो गई। जब तक आप सहायता करें तब ठीक है, अगर भारत सहायता करे तो वो जो है आतंकवादियों को मदद करना हो गया। खैर, भारत ने कहा हम ऐसी सपोर्ट और जारी रखेंगे और देते रहेंगे। दोस्तों भारत तो आप देखें बांग्लादेश, नेपाल या ऐसे मालदीव वगैरह ऐसे देश जो भारत के एंटी रहते हैं उनको दे देता है। तो वो देश जो भारत को हर जगह सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, उनको हम मदद क्यों ना दें। के दौरान कुछ मदद करने वाली बात हो गई, ट्रेड की बात हो गई, 10 और किस्म की एजुकेशन के सेक्टर में, हर चीज के सेक्टर में फिर हमारे कॉन्टैक्ट अफगान तालिबान से, और जो वहां की सरकार है, विच इज अफगान तालिबान, बट वी शुड से द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, उसके साथ ताल्लुकात। यहां पे क्या है कि कुछ लोगों को बड़ी खुजली है। पाकिस्तान में खुजली, ये बात मुझे समझ में आती है कि पाकिस्तानियों को खुजली होगी। आज तक अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा समझने वाले लाहौरी, जब उनको ये पता लगता है और ये बात उनको समझ में आती है, उनके दिमाग में ये बात घुसती है कि यार अफगानिस्तान किसी का सूबा है नहीं, अफगानिस्तान जो है वो खुद मुख्तार मुल्क है, और अगर वो भारत से बात कर रहा है और भारत अफगानिस्तान से बात कर रहा है, तो हम बराबरी की सतह में बात कर रहे हैं। दो दोस्त हैं, दोनों बराबर हैं, और बराबरी की सतह पे बात हो रही है। ये बात पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही। तो पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि नहीं, भारत तो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, भारत अपने आप को बोलती है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। फिर अफगान तालिबान जैसी रेजीम जो इतना गलत काम भी करती है, और लेडीज को ये करती है, और बच्चियों को, जो छोटी लड़कियां हैं उनको स्कूल, ये सारी की सारी बातें अब पाकिस्तानी कहना इन्होंने शुरू कर दिया। दोस्तों देखिए, अफगानिस्तान में कुछ एक उनका बिलीफ सिस्टम है, कुछ उनका कल्चर है, और उसके बारे में भारत कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बारे में अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, उसके बारे में सोवियत रूस कुछ नहीं कर पाया। और यही कल्चर पाकिस्तानियों को आज से 5 साल पहले बहुत अच्छा लगता था। यही कल्चर कि अफगान किसी के सामने झुकते नहीं हैं, अफगान अपने फैसले खुद करते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स वगैरह वगैरह, ये भी पाकिस्तानी जर्नलों ने और पाकिस्तानी जो लाहौरी मीडिया है उसने बहुत प्रोपोगेट करा आज की तारीख में। क्योंकि तालिबान ठोक रहा है इनको ड्यूरन लाइन के आसपास, इनकी कुटाई कर रहा है, इसलिए अब अचानक जो है अफगान जो पहले इनके लिए सुपरस्टार होते थे, अफगान जो इनके भाई होते थे, अफगान जो इनके लिए सब कुछ होते थे, वो अफगान जो इनको शायद एक दिन कोट अनकोट कश्मीर दिलवाते, वो अफगान अब बुरे बन गए हैं। अचानक से बुरे बन गए हैं। वो अच्छे हुआ करते थे, इनके खासुल खास हुआ करते थे। फैज हमीद आईएसआई का चीफ गया था काबुल में, उसने चाय पी थी, और चाय पीते वक्त फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, चाय पीते वक्त उन्होंने बीबीसी के जर्नलिस्ट को अश्योर करा था कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, डोंट वरी,
सब ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। उसने बोला सर आप यहां पे आप DGI बोला एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, डोंट वरी। तालिबान आया दोस्तों, तालिबान जब आया सबसे पहले तालिबान ने क्या करा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जितने भी लोग थे, तकरीबन 2,500 से ज्यादा जो वहां के प्रिजन्स में थे, जो वहां के जेलों में थे, उनको छोड़ दिया और फिर उन लोगों ने पाकिस्तान को कूटना शुरू करा अच्छी तरीके से। ये सिलसिला थोड़ा सा पुराना है, लेकिन आज मैं इसलिए रिविजिट कर रहा हूं क्योंकि जब तालिबान ये कहता है कि भारत के अंदर हमने अपना एम्बेसी फुल फ्लेजेड खोलना है और एक एम्बेसडर को पोस्ट करना है, तो यही पाकिस्तान जिसने एक जमाने में यह बोला था कि हमारी मिसाइल का भी नाम गौरी है और गजनवी है और अब्दाली है, सारे के सारे ये अफगान है बाय द वे, इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, चाहे वो गौरी हो, चाहे वो गजनवी हो, चाहे वो अब्दाली हो, दीज आर ऑल अफगान नेम्स। ये अफगान वॉरलॉर्ड थे, दीज आर अफगान्स। यहां तक पाकिस्तान का ऑब्सेशन था अफगानिस्तान को लेकर कि अफगानिस्तान के जो लोग थे उनके ऊपर अपने मिसाइल्स के नाम रखे। आज की तारीख में पाकिस्तान में बात हो रही है कि साहब इन मिसाइलों का नाम बदलने चाहिए। ये गलत हो जाएगा साहब, क्योंकि जिनको हम हीरो मानते थे वो तो हमें कूट रहे हैं, वो तो हमें मार रहे हैं बुरी तरीके से। देखिए सिंपल सी बात है, अफगानिस्तान से अगर आप ये चाहते हैं, पहली बात तो आप अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये वर्ड कंट्रोल अपने जहन से निकाल दीजिए। अफगानिस्तान को आप मैनेज कर सकते हैं। गुल बहादुर का एक अहम कमांडर जो मारा गया, इसके साथ जो इसके दीगर जो साथी थे अहम कमांडर से, वो ज्यादातर जो है वो बताए जा रहे हैं कि वो अफगान थे, अफगान शहरी थे। इस हवाले से जो 2 नवंबर 2025 को भी एक IBO यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है, उससे मुतालिक बताया गया है कि सरहदी निगरानी के दौरान दहशतगर्दों की नकल हरकत का पता चला। पाक फोर्सेस ने हिकमत अमली के तहत उन्हें घेरा, दुरुस्त फायरिंग और मार्टर हमले किए गए, फरार के रस्ते सील किए गए और इलाके की सफाई की गई। 4 से 5 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं। एक TTA का फौजी शामिल था, यानी अफगान तालिबान का एक फौजी शामिल था। इसके अंदर कोई मामूली बात नहीं है, यानी ये ऐसा ही है। इस मामले की हसासियत को आप समझिए कि पाकिस्तान का कोई फौजी है, वो किसी और मुल्क में जाकर उसके साथ जाकर आपको लड़ाई करता हुआ नजर आ रहा है, तो आप खुद सोचिए कि सिफारती सतह के ऊपर कितनी बड़ी चीज है। तो पाकिस्तान ने तमाम तर सबूत इकट्ठे किए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एक अफगान जो फौजी था वो शामिल है और 2 इस हमले के अंदर मजीद जो आमने दुश्मन से वो जख्मी हुए हैं। बड़ी मकदार में इनसे हथियार बरामद किया गया है। इलाके का 60% जो क्लियर जो इलाका है उसे क्लियर किया गया है। इसी तरह जो मजीद जो डिटेल्स आ रही हैं सिक्योरिटी जराये के हवाले से बताया जा रहा है, कंबर खेल और रक्का खेल खैबर जिला की अगर आप बात करें तो इसमें TTP के सैकड़ों दहशतगर्दों के फौजी पोस्ट पर एक हफ्ते से हमले किए गए हैं। यानी TTP की जानिब से ये जो है वो हमले किए गए हैं पाकिस्तान के मुताबिक चेक पोस्टों के ऊपर और पाक फौज ने इसका भरपूर दिफा किया। आर्टिलरी और ड्रोन से जवाबी कार्रवाइयां की गई। TTP पीछे हटने के पर मजबूर हुई है। और काखिल की बात अगर आप करें तो TTP ने हमला किया, शदीद झड़पें बताई जा रही हैं। पाक फोर्सेस ने अपना कंट्रोल जो है वो बरकरार रखा है और सरहदी हसास इलाका TTP की मुसल्लह गश्त और हमलों का मरकज रहा है। ये जिस इलाके से मुतालिक तमाम डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके साथ एक और जो अफसोसनाक खबर सामने आती है वो ये है कि ये हंगू दुआबा के साइड से पर यह खबर सामने आ रही है कि पुलिस पार्टी और आम कमेटी इजलास के बाद पर रिमोट कंट्रोल IET हमला किया गया है और TTP से मुंसलिक खवारिश की कार्रवाई है और SHO इमरान उद्दीन समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। फौज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया। ये तमाम तर वो इतलात रखने का मकसद आपको यह है कि आप समझ सकें कि एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जंगबंदी से मुतालिक मुज़ाकरात हैं और हम बार बार ये कह रहे हैं कि 6 नवंबर को जो अफगान हुकाम की तरफ से वक्त लिया गया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई मुस्तकिल इसका हल निकालना है या ऐसा नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान के कहने के ऊपर हाफिज गुल बहादुर नूर वली महसूद की एक्टिविटीज को महदूद कर देना है या उन्हें पाबंद सलासल कर देना है या उनके अगेंस्ट को कार्रवाई करनी है, बल्कि वो टाइम गेन इसलिए कर रहे हैं कि अपनी एक प्रॉपर एक हिकमत अमली आपको बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह की एक और जो चीज हमारे सामने आती है, इसमें मुतादिद इन दिनों के अंदर आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है जिसमें अफगानिस्तान के कुछ फौजी हैं, आप फौज कहें या जो भी कहें, बहरहाल उन्होंने कुछ बना ही लिया है, मिक्सचर को बना लिया अमेरिकी असलहे के साथ और बाकी चीजों से।